हेलो दोस्त, आज का वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए जो रेलवे की तैयारी भी करते हैं और दूसरे तरफ का हैं तो उनके लिए भी जो रेलवे से सफ़र करते हैं। यानी कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई का खेल यहाँ पे शुरू होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने एक सर्कुलर चालू कर दिया है कि पुरानी ट्रेन नंबर, ध्यान से देखिएगा, पुरानी ट्रेन नंबर और पुराना किराया अब लगना शुरू हो जाएगा। नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे और वेटिंग लिस्ट में जो कुछ कैंडिडेट हैं उनका भी कुछ चांसेस बढ़ जाएगा। हालांकि जब तक ऑफिशियल जो चीज़ नहीं आता है उसको एक अनुमानित ही कह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान ये बताता है कि रेलवे पिछले कितने दिनों से, कह सकते हैं पिछले काफ़ी दिनों से किस पे निर्भर थी, तो आप कहिएगा स्पेशल ट्रेनों पे। स्पेशल ट्रेन चल रहा था, लोगों से किराया भी ज़्यादा वसूला जा रहा था और ट्रेन की संख्या भी बहुत कम थी, लिमिटेड थी, 50-100 ऐसा करके एज पर डिमांड संख्या में ट्रेन वही थे। ट्रेन का नंबर बदल दिया गया था और किराया बदल दिया गया था। तो अब सर्कुलर ये जारी हो गया कि पूरी कैपेसिटी से धीरे धीरे ट्रेन चालू हो जाएगी, यानी फुल कैपेसिटी से जब चालू होगी ट्रेन तो मैन पावर भी चाहिए, और मैन पावर चाहिए यानी इम्प्लाई चाहिए, एलपी चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, एनटीपीसी में जो भी आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है वो चाहिए, और ग्रुप डी तो चाहिए ही कि ट्रेन बिना पटरी पे ही चलती है और पटरी का मेंटेनेंस का काम मैक्सिमम ग्रुप डी और मशीनरी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा ट्रेन का, ग्रुप डी की आवश्यकता तो बढ़ेगी ही। तो कुछ लोग कहेंगे कि इससे क्या आरआरसी 1 कबलिक 2019 पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो डिमांड के हिसाब से इसकी भी आगे की प्रोसेस होगी। एनटीपीसी के सीबीटी 2 में तेज़ी आएगा तो हो सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल ना आए तब तक वेट ही करना चाहिए। एएलपी टेक्नीशियन का तो वेटिंग क्लियर होगा, टेक्नीशियन का कम, एएलपी का ज़्यादा, जब मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इस सर्कुलर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे कोई एक हमारे पास जो ऑफिशियल रेलवे बोर्ड का नोटिस है उसके बारे में। डेट है, आज तारीख आपको पता ही है, 13/11/2021 है, और ये सर्कुलर 12/11/21 को शाम को जारी हुआ है, यानी इवनिंग में, जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर इंडियन रेलवे ऑपरेशन ऑफ ट्रेन सर्विस, जिसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें को एक एक करके लिख दिया है कि आपको क्या डिसीजन लिया गया है। कि रेलवे डिसीजन ले लिया है कि पहले कुछ स्पेशल ट्रेन चला रहा था, लेकिन अब रेगुलर ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार धीरे धीरे शुरू किया जाएगा और जल्दी किया जाएगा वर्किंग टाइम टेबल 2021 के अनुसार, जिसमें रेगुलर नंबर होगा ट्रेन का, यानी पुराना वाला ही नंबर रहेगा जो पहले था, फेयर भी वही रहेगा जो पहले वाला था, और जो बाकी कैटेगरी का जो रेशनलाइजेशन वगैरह था वो वही रहेगा। सेकंड क्लास वगैरह वगैरह की बुकिंग और परमिशन स्पेशल टिकट वही होगा। ऑलरेडी बुकेट टिकट पे आपको कोई रिफंड शायद नहीं मिलेगा, जो पहले आपने बुक कर रखा है, अगर आपने ज़्यादा किराया दिया है तो ज़्यादा वाला ही लगेगा, और अगर आपने कम दिया है तो कम वाले पे ही आप जाएंगे। इसके लिए अलग से कोई प्रोविज़न शायद कलेक्शन का नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ नो डिफरेंस फेयर का कोई प्रोविज़न है। वेबसाइट को अपडेट करने के लिए बोल दिया गया है कि किराया कम कर दीजिए और ट्रेन की टाइम टेबल आप सही से बना दीजिए, सारी चीज़ें एडवांस करने के लिए, और जनरल रेलवे को भी सूचित कर दिया गया है। तो ये डिटेल है पूरी वीडियो का। तो इससे क्या क्या आपको दिखता है कि एक एनालिसिस तो बनती है। एनालिसिस ये बनती है कि अगर 150 ट्रेनें चल रही थी मैक्सिमम, जब 1700 प्लस ट्रेनें चलेगी तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगा ही, यानी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जो भर्ती प्रक्रिया की धीमी रफ्तार थी, या धीमी रफ्तार नहीं कह सकते, कछुए की चाल थी, वो कछुआ का चाल हो सकता है थोड़ी धीमी में बदल जाए, या ज़रूरत पड़े तो तेज़ भी हो जाए। तो उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें तेज़ी से हो जाए, क्योंकि अब भी, और ध्यान देने वाली बात है कि ये कब से हुआ था, तो आप जानते ही है 21-22 मार्च, 21-22 कह सकते हैं, मार्च 2020 से, और आज के डेट में आप कह दें तो हम नवंबर में हैं। तो पूरे 18-19 मंथ से ज़्यादा का समय गुजर चुका है जब से सारी चीज़ें
नॉर्मल नहीं थी। कभी 100 ट्रेनें चलती थी, कभी कोई ट्रेन नहीं चलती थी, कभी केवल मालगाड़ी चलती थी। तो पैसेंजर सर्विस की जो 1700 प्लस ट्रेनें लगभग है, ये ट्रेन रिज्यूम हो जाएगी, जिससे लोगों का आना जाना थोड़ा इजी हो जाएगा और पुराना किराया लगने से जिनके पास पैसे कम है उनको बेनिफिट होगा, और जो लोग नौकरी की चाहत रखते हैं और चाहत क्या ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे का कि कब आगे एनटीपीसी CBT 2 कब हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम का डेट कब घोषणा हो, LP टेक्नीशियन का वेटिंग कब क्लियर हो, इनके लिए भी हो सकता है कुछ दिनों में आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।